जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। श्री ईश्वरपुरी जी महाराज ने एक गोविंद नामक शिष्य को पुरी प्रभु की सेवा करने के लिए निमित्त भेजा। प्रभु उस भक्त को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वह गोविंद नाम का भक्त अंत तक उनके साथ बना रहा और उनकी बड़ी सेवा करता था, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की सेवा करती है। एक दिन प्रभु भीतर बैठे हुए थे। मुकुंद ने आकर कहा, प्रभु, श्रीमद केशव भारती जी महाराज के गुरु भाई श्री ब्रह्मानंद जी भारती महाराज आपसे मिलने के लिए बाहर खड़े हैं, आज्ञा हो तो उन्हें यहाँ ले आऊं। प्रभु ने जल्दी से कहा, वे हमारे गुरु तुल्य हैं, उन्हें लेने के लिए हम स्वयं ही बाहर जाएंगे। प्रभु अस्त व्यस्त भाव से जल्दी जल्दी बाहर आए। मृग चर्म ओढ़े हुए ब्रह्मानंद जी भारती को देखा। प्रभु चारों ओर देखते हुए जल्दी जल्दी मुकुंद से पूछने लगे, मुकुंद मुकुंद, भारती महाराज कहाँ हैं? तुम तो कहते थे भारती महाराज पधारे हैं, जल्दी से मुझे उनका दर्शन कराओ। मुकुंद इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। भारती जी तो महाप्रभु के सामने खड़े हैं, फिर महाप्रभु भारती जी के संबंध में क्यों पूछ रहे हैं? फिर बोले, प्रभु, ये भारती महाराज आपके सामने ही तो खड़े हैं। महाप्रभु ने दृढ़ता के स्वर में कहा, नहीं, कभी नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। भला भारती महाराज इस प्रकार मृग चर्म ओढ़कर दिखावा कर सकते हैं? प्रभु की इस बात को सुनकर सभी चकित भाव से प्रभु की ओर निहारने लगे। भारती महाराज समझ गए, प्रभु को मेरा ये मृग चर्मांबर रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने उसी समय उसे फेंक दिया। प्रभु ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम किया। वे कहने लगे लज्जित भाव से, आप हमें प्रणाम न करें, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। प्रभु ने कहा, आप हमारे गुरु हैं, आपको भी हम प्रणाम न करेंगे तो और किसे करेंगे? हमारे तो साकार भगवान आप ही हैं। भारती जी ने कहा, विधि निषेध तो साधारण लोगों के लिए हैं, आपका गुरु तो हो ही कौन सकता है, आप तो स्वयं ही जगत के गुरु हैं। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे की स्तुति करने लगे। भारती जी महाप्रभु के समीप रहने लगे। प्रभु ने उनकी भिक्षा आदि की सभी व्यवस्था कर दी। इसके थोड़े ही दिनों बाद श्री ईश्वरपुरी जी के शिष्य काशीश्वर गोस्वामी जी भी तीर्थ यात्रा करके महाप्रभु के समीप आ गए। वे शरीर से खूब हष्ट पुष्ट बलवान थे। प्रभु के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह था। उनको भी प्रभु ने अपने समीप ही रखा। इस प्रकार चारों ओर से भक्त आकर प्रभु के सेवा में उपस्थित होने लगे। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य प्रति हजारों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। पर्व के दिनों में तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। महाप्रभु जब दर्शन के लिए जाते थे तो काशीश्वर आगे आगे चलकर भीड़ को हटाते जाते थे। महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, नित्यानंद जी, जगदानंद जी, स्वरूप दामोदर आदि अन्य सभी भक्तों को लेकर दर्शनों के लिए जाया करते थे। उस समय उनकी शोभा अपूर्व होती थी। प्रभु अपने संपूर्ण परिकर के मध्य में नृत्य करते हुए बड़े ही सुंदर मालूम होते थे। दर्शनार्थी जगन्नाथ जी के दर्शनों को भूलकर इन्हीं के दर्शन करते रह जाते थे। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।